हेलो स्टूडेंट्स, भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम वायुमंडल से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक पवन वायुगा से संबंधित था। हमने लास्ट वीडियो में पवन के प्रकारों को देखा और ये पवन के प्रकार 3 प्रकार के थे: स्थायी पवनें, सामयिक पवनें और स्थानीय पवनें। हमने स्थानीय पवनों में कुछ स्थान विशेष की हवाओं के बारे में जाना, जिन्हें अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे लू, चिनोक, फोहन, हरमट्टान, पोलजे। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों की अपनी अपनी अलग अलग नाम हैं हवाओं के। इनकी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं। जिस स्थान की जलवायु धरातल प्रकृति जैसी होती है, उस स्थान की हवाएं भी उसी के अनुसार बदलती चली जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम पिछले टॉपिक तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम वायु से संबंधित ही एक बात चर्चा और करेंगे। जैसा हमारा पिछला एक वीडियो जिसमें हमने वायुमंडल के संगठन के बारे में चर्चा की थी, और इस संगठन में हमने आर्द्रता, गैस और धूल कण के बारे में जाना। हमने देखा कि हमारा वायुमंडल 3 तत्वों से मिलकर बना है: एक गैस, दूसरा जलवाष्प जिसको आर्द्रता भी कहते हैं अर्थात नमी भी कह सकते हैं, और तीसरा आता है धूल कण। हमने देखा था कि गैसों के अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ऐसे तमाम तरह की गैसें पाई जाती है। जलवाष्प यानी धरातल पर मौजूद जो जल है, वो सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पित होता है और ऊपर की तरफ उठता है, और यह जल वातावरण में फैल जाता है। उसे जलवाष्प या आर्द्रता कहते हैं। और फिर तीसरा आता है धूल कण, धरातल से उड़ने वाली रेत, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उड़ने वाली राख या अन्य जो भी तत्व हैं, उनके माध्यम से वातावरण में धूल के कण पाए जाते हैं। आपने देखा होगा, आपका घर बिल्कुल साफ रहता है। आप सुबह साफ कीजिए घर को, शाम को देखिए घर को लॉक कर दें, चाहे बिल्कुल बंद कर दें, घर में किसी का प्रवेश मत कराइए, लेकिन फिर भी सुबह से लेकर शाम को होते होते एक मृदा की परत छा जाती है। अलमारियों में, दीवारों पर, शोकेस पर जो भी आपके वस्तुएं रखी हैं घर में, उन पर एक परत जमने लगती है मृदा की, रेत की, मिट्टी की। ये कहां से? ये जो वातावरण में धूल के कण उड़ रहे हैं, वो उस सतह पर जाकर जम जाते हैं। तो वातावरण में यानी वायुमंडल 3 चीजों से मिलकर बनता है: गैस, जलवाष्प और धूल के कण। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो इसी जलवाष्प के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आर्द्रता, जिसको दूसरे रूप में जलवाष्प भी कह सकते हैं। बात वही है, या तो आर्द्रता कह लीजिए या जलवाष्प कह लीजिए। तो ध्यान दें, वातावरण में या वायुमंडल में हम यूं बोल सकते हैं इसको कि वायुमंडल में उपस्थित या मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। या पारिभाषिक रूप से कहें कि वायुमंडल में मौजूद जल की वास्तविक मात्रा को
आर्द्रता का नाम दिया जाता है। यानी वातावरण के अंतर्गत जो जलवाष्प मौजूद है वही जलवाष्प कहलाती है आर्द्रता, नमी, गीलापन, ये हम कह सकते हैं। और इसका निर्माण धरातल से उठने वाले जल से होता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब धरातल पर मौजूद विभिन्न जलीय क्षेत्र, चाहे वे तालाब हो, नदियां हो, गड्ढों में भरा हुआ जल हो, या बड़े बड़े सागर या महासागर, जब सूर्य की किरणें यहाँ पहुंचती है तो यहाँ से जल वाष्पीकृत होकर ऊपर की तरफ उठता है और यही वाष्प वायुमंडल के अंतर्गत फैल जाती है। यानी वायुमंडल उसको अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प को ही क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। परिभाषा देख लीजिए, लिख लीजिए, लिख देता हूं सामने। ये चीजें आप लोगों के लिए बिल्कुल नई है, पहली बार अध्ययन कर रहे हैं आप। वायु में मौजूद जल वाष्प को ही आर्द्रता कहा जाता है। ये आर्द्रता दो प्रकार की होती है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे शॉर्टली, अगर विस्तार से नहीं जाएंगे। ये है आर्द्रता दो प्रकार की होती है। नंबर 1 निरपेक्ष आर्द्रता। पहली होती है निरपेक्ष आर्द्रता और दूसरी होती है सापेक्ष आर्द्रता। तो निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? वायु में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि वायु में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। पहले परिभाषा देख रहे हैं, फिर एग्जाम्पल समझेंगे विस्तार से। वायु में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। ये इसको मापने की एक इकाई है ग्राम प्रति घन मीटर, यानी एक घन मीटर के अंतर्गत। जैसे वर्ग मीटर होता है उसी प्रकार से होता है घन मीटर। तो एक घन मीटर के अंतर्गत कितने ग्राम जल वाष्प मौजूद है, यह आर्द्रता, यह जल वाष्प निरपेक्ष आर्द्रता
आर्द्रता कहलाती है। वर्षा जो डिपेंड करती है वो इसी निरपेक्ष आर्द्रता पर करती है। जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी वर्षा उतनी ही अधिक होगी। तो आर्द्रता यानी नमी इस बात को बताती है कि किसी क्षेत्र में वर्षा होगी या नहीं। गर्मियों के मौसम में जब शुष्क हवाएं चलती हैं तो उनसे वर्षा नहीं होती, लेकिन गर्मियों के जब बाद हवाएं सागरों से होती हुई स्थल भाग की ओर आती हैं, यानी हमने जो देखा था जलीय समीर और स्थल समीर, तो जल से चलने वाली हवाएं जब स्थल को आती हैं तो अपने साथ नमी लेकर आती हैं। जितनी ज्यादा नमी होगी वर्षा भी उतनी ही अधिक होगी। तो निरपेक्ष आर्द्रता पर निर्भर करती है वर्षा। इसे व्यक्त करते हैं ग्राम प्रति घन मीटर में, और वायु में जो मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा है, इस वास्तविक मात्रा को ही निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसको आप बेहतर तरीके से तब समझ पाओगे जब दूसरा भी टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं। आर्द्रता का एक दूसरा प्रकार और है, और वो है सापेक्ष आर्द्रता। नंबर 2 सापेक्ष आर्द्रता। जहां निरपेक्ष आर्द्रता की परिभाषा को देखें कि वायु में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या है वो सुनिए। सापेक्ष आर्द्रता से आशय किसी निश्चित तापमान पर वायु में मौजूद जल की वास्तविक मात्रा और उस वायु में जल वाष्प का सामर्थ्य का अनुपात सापेक्ष आर्द्रता कहलाता है। अर्थात कहने का आशय कि कोई वायु कितनी आर्द्रता अपने में रख सकती है, नमी, और कितनी उसमें है, दोनों में अंतर है। कितनी वो रख सकती है और कितनी उसमें है। जैसे मेरी जेब में कितने सिक्के आ सकते हैं, ये तो उसका हो गया सामर्थ्य, और मेरी जेब में कितने सिक्के हैं वो है वास्तविक मात्रा। तो वायु का जो सामर्थ्य है जल वाष्प ग्रहण करने का और जो उसकी वास्तविक मात्रा है वो सापेक्ष आर्द्रता कहलाती है। एग्जाम्पल हम इसको इस तरह समझ सकते हैं। जैसे ये गिलास, इसके अंतर्गत ये आधा गिलास जो है वो जल से भरा हुआ है, ये जल से भरा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता को देखते हैं पहले तो कि वायु में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। तो वास्तविक मात्रा कितनी है, ये जैसे आधा जल से भरा हुआ है तो हम कहेंगे मान लीजिए ये आधा लीटर। सपोज करो 1 लीटर का गिलास है, बड़ा वाला गिलास है, आधा भरा हुआ है, तो आधा लीटर इसमें क्या है, जल है। क्योंकि जल वाष्प की वास्तविक मात्रा आ रही है, जल की वास्तविक मात्रा है इसमें आधा लीटर, तो ये तो हो गया निरपेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या है, एक तो उसका सामर्थ्य अनुपात वास्तविक मात्रा। सामर्थ्य कितना है, 1 लीटर का है, इस गिलास में 1 लीटर पानी आ सकता है।
अनुपात वास्तविक मात्रा कितनी है इसमें? आधा लीटर। तो क्या कहेंगे कि जल वाष्प कितनी है, जल कितना भरा हुआ है इसके अंतर्गत? 50%। क्योंकि सापेक्ष आर्द्रता को जो व्यक्त किया जाता है वो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो क्या कहेंगे कि गिलास 50% भरा हुआ है, या यूं कह लें कि गिलास 50% खाली है। तो वायु के अंतर्गत कितनी सहन करने की क्षमता है नमी को, और कितनी उसमें मात्रा मौजूद है, इन दोनों का जो अनुपात कहलाता है, यह अनुपात कहलाता है सापेक्ष आर्द्रता। और किसी वायु के अंतर्गत वास्तविक रूप से जलवाष्प कितनी है, वो कहलाती है निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त करते हैं, जबकि सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यानी कहने का आशा इस तरह समझें कि कई बार आपने देखा होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके अगले टॉपिक्स में, ओस, कोहरा, ये सर्दियों के मौसम में पड़ते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वायु दिन के समय गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो सूर्य के द्वारा धरातल पर से जो नमी है उसको अब्जॉर्ब किया जाता है। जब अब्जॉर्ब किया जाता है तो वातावरण के अंतर्गत, वायु के अंतर्गत नमी पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि वर्षा होकर चुकी होती है सर्दियों से पहले, और अधिक नमी वायु में पहुंचती है। वायु में नमी ग्रहण करने का एक निश्चित अनुपात होता है, क्षमता होती है। जब वायु में क्षमता से ज्यादा नमी पहुंच जाती है तो वह वायु में से नमी बाहर निकल जाती है, अर्थात ओस के रूप में, कोहरे के रूप में ये बाहर आ जाती है। ये उसी तरह समझ सकते हैं जैसे गिलास के अंतर्गत पानी जो आ सकता है वो यहां तक ही आ सकता है। अगर हम इस 1 लीटर वाले गिलास में 1.5 लीटर पानी डालेंगे तो क्या होगा? आधा लीटर पानी बाहर निकल आएगा, क्योंकि ओवरफ्लो हो गया है। जो उसकी क्षमता थी सहन करने की, वो क्षमता खत्म हो गई है, और जो पानी है वो बाहर निकल आया है। अर्थात कहने का आशय, वायु में मौजूद जल भी इसी तरह से कार्य करता है। धरातल से जल उठता है वाष्प के रूप में, वायु में पहुंचता है, वायु जितनी सहन कर सकती है उतनी सहन करती है। जब सहन करने की सीमाएं खत्म हो जाती हैं तो वह अपने पानी को, यानी मौजूद जलवाष्प को, जल को बाहर निकाल देती हैं, और ये बाहर ओस के रूप में, कोहरे के रूप में, वर्षा के रूप में या अन्य रूपों में सामने आता है। तो आज हमने आर्द्रता के 2 प्रकारों के बारे में और आर्द्रता के बारे में अध्ययन किया। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।